देखिए आनंद एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर 24 परगना में सोदपुर से लेकर हाली शहर पूरे इलाके में 22 जूट मिल हैं। इन 22 जूट मिलों में जो लोग काम करने के लिए आते हैं वो यूपी बिहार के ज़्यादातर लोग होते हैं काम करने के लिए। जी। और इन्हीं इलाकों में बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था 2019 में, और इन इलाकों से बीजेपी हार रही है इस चुनाव में। अभी के चुनाव में जो काउंटिंग हो रहा है, अब आइए मुकुल रॉय के बेटे जो शुभ्रांशु बीजपुर में खड़े हैं, वहाँ पर 65% से ज़्यादा बंगाली वोटर्स हैं, और वो हमेशा बंगाली वोटर्स के साथ ही वो चुनाव जीतते रहे। लेकिन जिस इलाके में वो 2019 में जीत हासिल हुई थी लोकसभा सीट में, वो अब वहाँ से उनको हार मिल रही है। यानी जो पैक्ट वोटर थे 2019 में जिन्होंने वोट किया था बीजेपी को, वो इस बार के विधानसभा चुनाव में वो वोट नहीं कर रहे हैं। आनंद जी, मैं लेकिन उसका एक आंसर है सीधा अमित, कि जब लोकसभा चुनाव होता है कि सेंटर पे कौन रहेगा। आज के देश में आज की तारीख में देश का वोटर बहुत सजग है, बहुत समझदार है, कि उनको लगता है कि अगर सेंटर में मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए तो स्टेट में मुझे कौन चाहिए, उसके लिए वो बहुत क्लियर हैं। और स्टेट में यहाँ उनके पास सीधा एक जवाब था, ममता बनर्जी। उनको पता था कि अगर मेरा काम यहाँ पर मुझे कलकत्ता में निकलना है तो मुझे दीदी चाहिए, और दीदी के लोग, दीदी का काडर चाहिए। क्या बीजेपी का काडर मुझे वो भरोसा दिला सकता है? अभी जवाब यह है कि नहीं, अभी मुझे बीजेपी के उस काडर पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी का कोई खुद का एक लीडर ही नहीं है। उनकी कोई बीजेपी की कलकत्ता में या बंगाल में ऐसा कोई नाम ही नहीं है जो कि दीदी के सामने खड़ा भी हो सके। ये एक और बात है आपकी प्रेम शुक्ला जी। अलग अलग चुनौतियां हैं आपकी, और कहीं ना कहीं इसको आंकने में, इसको समझने में गलती हो रही है कि आप जो है नेशनल लीडरशिप के बल पर सारे स्टेट्स नहीं जीत सकते। नहीं, किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में भी हम तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करते थे, और कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के कारण भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं जाएगी। लेकिन आपने देखा कि पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हुई। अभी आप असम का उदाहरण देख लीजिए। असम में कांग्रेस किसी जमाने में अपराजय हुआ करती थी। कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल मिलकर चुनाव लड़े, और भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतने में आसानी से कामयाब हुई। तो ऐसा नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्थानों पर, कई स्थानों पर हम बहुत बड़ा चेहरा ना होने के बावजूद भी हम चुनाव जीतते हैं। कई बार हमारे पास चेहरा होने के बाद भी हम चुनाव हार जाते हैं। भाई महाराष्ट्र में 2014 में हमारे पास चेहरा नहीं था, हम चुनाव जीत गए। हरियाणा में हमारे पास तब चेहरा नहीं था, हम चुनाव जीत गए। झारखंड में तो हमारे पास चेहरा नहीं था, हम चुनाव जीत गए। अब झारखंड में जो है, हम 2019 में हमारे पास चेहरा था, हम चुनाव नहीं जीत पाए। आपने हरियाणा में देखा, हमारे पास चेहरा था लेकिन हमको उस तरह का वोट नहीं मिला जिस तरह से 2014 में मिला था। महाराष्ट्र में भी हमारे जो है अलायंस के बिना हम लड़े थे 2014, और हमको 122 सीट थी। इस बार अलायंस के साथ लड़े 105 सीटें। तो परिस्थितियां अलग अलग होती, लेकिन इतना निश्चित समझे कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर हताश और निराश होने वाला कैडर नहीं है। वो 2 से 89, 89 से 110, 110 से 164 और 164 से 282 और 303 तक आता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सतत चुनाव जीतने के लिए संघर्ष करता है। नहीं, मैं समझता हूं कि आप करते हैं, कोशिश करते हैं, और काडर और जो आपका मैकेनिज्म है उसका कोई सानी नहीं है, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं रीजनल स्ट्रेटजी जो है आपकी, उसमें आप गड़बड़ कर जाते हैं, और आपको रीजनली एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत होती है डायनामिक्स में, और साथ ही काडर प्रेजेंस की भी जरूरत होती है। बादल देवनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है तृणमूल कांग्रेस ने क्या ऐसा किया कि कटमनी, तोलाबाजी, बुआ भाईपो, ये सारी जो बातें थी, इसको छोड़ करके लोगों ने ये कहा कि हमें तृणमूल कांग्रेस का साथ ही देना है? क्या ये लोकल काडर से, या फिर ये प्योरली दीदी इफेक्ट है कि ममता दीदी सड़क पे उतर गई, ममता दीदी ने कहा और तो ममता दीदी को मिल गया? या फिर आपको लगता है कि बंगाल की महिला ने अब की बार आपकी मदद की, क्योंकि ये कहा कि बंगाल की बेटी? नहीं, 2-4 सवाल और प्रेम शुक्ला जी कीजिए ना, मैं और 10 मिनट टाइम दे दूंगा। प्रेम शुक्ला जी को और आधा घंटा टाइम दीजिए, मैं आधा घंटा बैठ जाऊंगा। हम लोग का कोई जरूरत नहीं है आपके पास। अभी आप गुस्सा, अभी तो आपसे पूछ रहा हूं, जब आपसे पूछ रहा हूं आप प्रेम शुक्ला जी का नाम क्यों ले रहे हैं? अब आप बोलिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जितना समय उनको दिया उससे ज्यादा समय आपको दे रहा हूं, बोलिए। तो ठंडे दिमाग से सुनिए आनंद जी, कोई ये पॉलिटिक्स है, किसी के ऊपर कोई गुस्सा नहीं करते, ना मोदी जी के, ना अमित शाह के, और ना ममता बनर्जी, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। पॉलिसी को कोई राजा का पॉलिसी है, जो पार्टी का पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है, पॉलिसी के खिलाफ हम सब कहता हूं। लेकिन बंगाल में जो किया, मैं वही कहूंगा, मोदी जी को यहाँ पर बार बार आने का कोई जरूरत नहीं था। कोई प्रधानमंत्री एक राज्य के सत्ता के लिए कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया, लेकिन मोदी जी जितने बार बंगाल में आया,
जो तुष्टिकरण का बात आपने किया, भ्रष्टाचार का बात किया, जो भ्रष्टाचार किया था उन लोगों को वीडियो जो प्रदेश अध्यक्ष ऑफिस में जो दिखाया था भाजपा ने, उन लोगों को भाजपा में ज्वाइन कर लिया। जो कोल माफिया के बारे में जो सीबीआई लगा दिया, वही कोल माफिया दिलीप अध्यक्ष मंच बना के सबको पार्टी में ज्वाइन किया। ये तो पूरे बंगाल के लोग देखा है। और वही अमित शाह कैलाश विजय को समझ में नहीं आ रहा है। जो गो पाचार करते हैं, जो गो तस्करी करते हैं, वो पैसा किसको पहले कौन लेता है, तो उसके बारे में कैलाश विजय नहीं जानते। ड्रग तस्करी कौन करते हैं, जो उसके बाद जो अरेस्ट किया, एक भाजपा के महिला लीडर है, उसको पेंडेंट बना के जबलपुर में जबरदस्त उसको रखा था। बंगाल के लोग जानते नहीं है। शिशु तस्करी कौन करते थे, वो भाजपा के लोग अरेस्ट हुआ। ड्रग्स तस्करी के मामले में अरेस्ट हुआ भाजपा के लोग। तो हर जगह में जो अरेस्ट हो रहा है भाजपा के लोग, लेकिन श्रद्धा हो नारदा हो, किसी के ऊपर कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन 2 साल 1 साल करके सबको जेल में भेज दिया सीबीआई ने। आज भी प्रूफ नहीं कर पाया, आज भी। लेकिन बंगाल के लोग तो देख रहे हैं। और दूसरा बात है कोविड के बारे में, बीते कोविड के बारे में, और जो बात मैं कहना चाहता हूँ, सोनार बांग्ला, बार बार सोनार बांग्ला कहा, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया 2 कोरोना काल के लिए 2 साल के लिए कोई डेवलपमेंट पूरे देश के अंदर नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन ऑक्सीजन का जरूरत है। 6-7 साल लग जाएगा वैक्सीन 130 करोड़ लोगों के लिए, तो 6-7 साल तो डेवलपमेंट नहीं होगा। पूरे बंगाल के लोग एडुकेटेड है, वो जानते हैं 6-7 साल डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन हर दिन बोल रहा है सोनार बांग्ला। और इस बार बजट में सिर्फ 2000 रुपया दिया बंगाल को, 2000 रुपया। 2000 में सोनार बांग्ला हो सकता है। एक भी राज्य भाजपा ने सोनार राज्य या संगीन राज्य नहीं बना पाए, लेकिन बंगाल में आके बोल रहा है सोनार राज्य बोल रहा है। कितना जो महिला का बात आपने किया है, महिला देखिए, जो महिला का बात किया, महिला 40 साल से महिला, वही 20 फरवरी को पार्लियामेंट संसदीय बोर्ड में डिसीजन लिया, महिला सुरक्षा शिशु सुरक्षा से बांग्ला पूरे देश के अंदर 1 नंबर में है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट में डिसीजन लिया, पूरा हर पेपर में यहाँ पर डिक्लेयर में पेपर में निकल गया। सब लोग तो पेपर पढ़ते हैं, लाखों करोड़ों लोग पेपर पढ़ते, और बोल रहे बंगाल में महिला सुरक्षा नहीं है। घर घर में बिजली पानी सब मिला। ममता बनर्जी आज भी फ्री राशन दिया, आज भी फ्री चिकित्सा मिल रहा है, 5 लाख का स्वास्थ्य कार्ड मिलता है, बच्चों का स्कूल में ड्रेस मिलता है, जन्म लेगा तो 50,000, संसद में जाएगा 2000, शादी में 35,000, और कन्याश्री में 25,000, एक साइकिल, लैपटॉप फ्री, मोबाइल फ्री, सब कुछ ममता बनर्जी 10 साल से दे रहा है। लेकिन बोला ममता बनर्जी कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी को आरोप, वाह भतीजा, तुष्टिकरण भ्रष्टाचार, जो लोग तुष्टिकरण किया उसको तो तुम लेके गया, जो भ्रष्टाचार किया तुमको तो लेके गया, लेकिन मोदी जी को गलत समझाया। मोदी जी एक गलत आपका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहां पर 18 रैली करने की जरूरत नहीं थी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बंगाल के बारे में गलत समझाया गया, और जिन लोगों की वजह से तृणमूल कांग्रेस बदनाम हो रहा था उसको बीजेपी ने अपने ही खेमे में शामिल कर लिया और लोगों ने ये समझ लिया। लेकिन क्या ग्राउंड पर परिस्थिति अलग थी? क्या लोगों ने कुछ और सोचा? उनके मन में क्या था? ये सब तो तब पता लगेगा जब सारे आंकड़े हो जाएंगे, चुनाव हो जाएगा, चुनाव आयोग कहेगा कि ये फाइनल रिजल्ट है। फिलहाल तो लीड है, और लीड वही कह रही है कि 2016 में जो वर्चस्व जमाया दीदी ने, वही फिर से अपना सिक्का जमा रही है। भले ही बीजेपी ने छलांग मार ली हो 3 से 80 तक, लेकिन तृणमूल तो अभी भी वहां है, 209 की लीड है। लेंगे अब 210 हो गई, और ये 79 पे पहुंच गया बीजेपी। ये आंकड़े बदलते रहेंगे जब तक सारे राउंड सेटल नहीं हो जाते। लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आग्रह है हमारे गेस्ट से कि हमारे साथ बने रहें, और आप भी यहीं बने रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।